कैसे हैं आप लोग? तो अभी सुबह हो रही है और आज आंधी आ रही है। बाहर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो एक कंबल ओढ़ के लेटे हुए हैं, अभी सो के उठे हैं। ये देखिए मेरे प्यारे से बाबू को। और ये मोबाइल छुपाए हुए था, इसलिए ऐसे ड्रामा कर रहा था कि ऐसे ही लेटा हुआ है, लेकिन पकड़ में आ गया। और मुझसे तो बचता ही नहीं कुछ, माँ की नजरें सीसीटीवी जैसी होती हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आराम से लेटे हैं। ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। पंखा बंद किए हुए हैं और हमारा कमरा ऐसा है कि चारों तरफ से बहुत हवा आती है। अगर हवा चले तो बहुत हवा आती है चारों तरफ से, ठंडी, पंखे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बस वही है कि यहाँ पर आ रही है आंधी और ठंडी हवा चल रही है, कहीं बारिश हो रही है, सुंदी सुंदी बारिश की खुशबू आ रही है। तो गाइज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मौसम एकदम सुहाना हो गया है। और हम सब मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओरियो मुझसे मांग रहे थे सुबह, इनको लग रहा खाना नहीं मिला है, जो इनके खाना देते हैं इनको ओनर। तो ये मुझे मांग रही म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो मैंने कहा मैं सुबह सुबह क्या दूं, मैं आज सबसे पहले इसको दूध दे दूं। तो अब इसको दूध दे दिया है, तो अब दूध पी रहा है। जब इसको भूख लगती है ना, और जब खाना इसको नहीं मिलता है, तो फिर ये दरवाजे पे आके मुझसे मांगता है कि मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। तो अभी आके मांग रहे थे, फिर दरवाजे पे कोई आके मांगे तो उसको तो लौटा सकते नहीं है। तो फिर मैंने इनको दूध दिया और बस मौसम देख के मैं खुश हो रही हूँ। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बढ़िया वाला मौसम हो रहा है, मजा आ गया। क्योंकि गर्मियों में ऐसा मौसम मिलना, बस कई सालों से तो गर्मियों में ऐसा मौसम नहीं मिलता है, जो एकदम अभी देखने को मिल गया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब लास्ट अप्रैल में इतनी गर्मी होने लगी है, एक दो साल से, दो नहीं, 2-3 साल से, कि ऐसा मौसम जब हो गया तो बस कुछ मत पूछिए, इतना अच्छा लग रहा है। तो आज बच्चों को मैंने फिर 10 बजे ट्यूशन भी नहीं भेजा, गर्मी की वजह से 10 बजे का कर दिया था। फिर मैंने कहा अब ऐसा करना, 2 बजे जाना, क्योंकि बूंदाबांदी भी हो रही थी। मैंने कहीं बारिश तेज ना हो जाए, फिर तुम लोग फंस ना जाओ वहां पे। तो इस वजह से मैंने कहा 2 बजे जाना। तो अब हसनैन भी जा रहे हैं, हसनैन को घर छोड़ देंगे, ये लोग जा रहे हैं ट्यूशन। और हसनैन हमारे घर पे ही थे, खेल कूद रहे थे और खाना वाना खाया इन्होंने। और अब मैंने कहा चलो बच्चों को ट्यूशन छोड़ देंगे और आपको घर छोड़ देंगे। तो हम लोग जा रहे हैं बच्चों को लेके ट्यूशन। और हसनैन, अ, बड़ा मजा आता है इन लोगों के साथ। हसनैन को, हसनैन इन लोग के साथ खूब खेलते हैं, कूदते हैं और खूब शैतानी करते हैं। इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज ये शूज मैं लेकर आई थी, ये मैं मार्केट से लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था इतना ऑनलाइन मंगाने का। क्योंकि अभी मैं एक फंक्शन में जा रही हूँ कल, और वहां पर मुझे हैदर के शूज नहीं थे, तो मुझे हैदर के शूज की बहुत जरूरत थे, लेकिन वो स्कूल शूज थे, वो नहीं अच्छे लगते हैं फंक्शन में। और इसलिए मुझे मार्केट से लेना पड़ा। और मुझे पता चला कि मार्केट बहुत ज्यादा महंगा है ऑनलाइन से। और लोग कहते हैं ऑनलाइन सामान अच्छा नहीं आता, नहीं, अगर आप सोच समझ के रिव्यू देख के अच्छे से लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो ऑनलाइन सामान बहुत ज्यादा अच्छा आता है। हाँ, मेरी सैंडल जरूर अच्छी नहीं आई थी, वो सैंडल का तो मैंने धोखा खाया है, बहुत ज्यादा मेरी खराब थी। लेकिन शूज अच्छे आते हैं, क्योंकि मैं जोया पापा के मंगा चुकी हूँ, वो शूज अभी तक काम आ रहा है। वो शूज बहुत ज्यादा अच्छे शूज निकले हैं, अभी तक खराब नहीं है, शायद 1 साल और चल जाएंगे। तो इस वजह से मुझे शूज जब ऑनलाइन आते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ऑनलाइन बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। तो गाइज सैंडल का मेरा जरूर खराब रहा है एक्सपीरियंस, क्योंकि शूज बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, जोया के भी मंगाए थे। और मेरी सैंडल ही खराब आई हैं, बाकी जोया की सैंडल और जितने भी सामान मंगाए, स्कूल शूज मंगाए, सब बढ़िया आए ऑनलाइन। तो ये देखिए, ये मैंने आपको कल बताया था, मेरी बहन लेकर आई थी मार्केट से, और मैंने ले ली थी, मुझे ज्यादा अच्छी लग रही थी ये। तो ये मैंने ले ली। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मजबूत है, ऑनलाइन से में ऐसी आ जाएगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट, हम लोग की भाषा में बोलते हैं ढीली पोली होती है, इतनी मुड़ती है कि आपको पैर समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल फिट है, बिल्कुल टाइट हो रही है। और मतलब ढीली तो बिल्कुल भी नहीं है कि एड़ी इधर भाग रही है उधर भाग रही नहीं होगा, उसमें तो एड़ियां कहाँ से कहाँ भाग रही थी, देखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी। ये सैंडल बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और कंफर्टेबल बहुत है, पहन के देखिए तो कंफर्टेबल बहुत है। तो ये मुझे अच्छी लगी, इसकी हील भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ऐसे मैंने ऑनलाइन भी देखी थी, लेकिन मैंने नहीं ली थी, लेकिन जब ये पहन के देखी, कंफर्टेबल है। हाँ, थोड़ा सा पैर कटने का डर है, लेकिन सब सही होगा।
तो गाइस बनाने जा रही हूँ मैं चाय, और बर्तन कपड़े सब हो गया है। कपड़े भी मैं रबड़ दूसरी जगह ला के आई हूँ, वो ट्रेन पर लगा के आई हूँ। तो अभी बन रही है चाय। खा लिया कप निकालना वहां से। आज बहुत ज्यादा थकान थकान सी लग रही थी, और फिर मुझे भी लग रही थी। जो पापा को भी लग रही थी, और सो नहीं पाए थे रात में ढंग से। इस वजह से क्यों नहीं सो पाए थे, रीजन नहीं समझ में आ रहा। आँख खुल जाती बीच में ऐसी अपने आप। सबसे ज्यादा मुझे सोने नहीं सो पाती हूँ तो इन लोग की वजह से, और इन सबसे ज्यादा जोया की वजह से, क्योंकि रात भर जोया की पीठ खुली होती है, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है। और बस यहाँ इनकी पीठ ढकी, और कंबल तो माशाल्लाह ऐसे फंसाए रहती है कि इतनी सी पीठ ढकने के लिए मुझे कंबल ऐसे खींचना पड़ता है। वैसे इतना सा कंबल मिलता है इनकी पीठ ढकने के लिए, इतनी एकदम खुली लेटी रहती है उनके। इसलिए सुबह सोर करती रहती है कि रात भर ये खुली लेटी रहती है, और कमरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। जबकि पानी वाला थोड़ी देर को ही ऑन करते हैं कूलर में, बिना पानी वाला चलाते हैं। उसके बावजूद हैदर को तो खुला हुआ उड़ा दिए तो काफी देर उड़ा रहेगा, नहीं हटाता है। लेकिन ये जोया है, एक तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इनको उड़ाने में ही। कंबल जहाँ ये कैसे लपेट के फंसाती हैं, ये जो मुझे दिक्कत होती है, इधर से खींचना उधर से खींचना, तब जाके वो ये कंबल ओढ़ पाती हैं। और ये बार बार करना पड़ता है हर 15 मिनट के बाद। तो रात दिन ऐसे बर्बाद होती है मेरी। और सुबह इनको कंबल ओढ़े हुए मिलती है, फिर इनको सुबह के टाइम यानी कहते सर्दी लगती है तो ये अपने आप थोड़ा सा उठती हैं और अपने आप कंबल ओढ़ लेती है। इसलिए ये कह रही है कि सुबह तो मैं ओढ़े हुए दिखती हूँ, तो वही रीजन है। जब तक जो पापा जगते रहेंगे, जब तक जो पापा जागते रहेंगे तब तक वो, उसके बाद फिर मैं, मेरी आँख खुलती रहती है बीच में। तो यहाँ बन रही है चाय, और चाय पीऊंगी। पेट तो मेरा काफी भरा भरा सा लग रहा है, कुछ खाऊंगी नहीं चाय के साथ। मुझे याद आया शायद वहां कुछ साबुदाने पापड़ रखे थे। नहीं, रीजन कुछ और था। देखूंगी किस साइड रखे थे। बड़ी खुश हो रही थी सारे, पूछिए गम में बदल गई। गाइस ये भी आ गए मेरे, इधर आओ। मुझे याद आया कि वहां पर साबुदाने के पापड़ रखे हुए थे। छोड़ो अभी तो खाए हैं। मुझे याद आया कि वहां रखे हुए थे। आज तभी तो कहते हैं अभी नंदा मुंदा के बच्चा है, अभी इसको अकल नहीं है बिल्कुल, बहुत चालाक फैला है। क्यूट सा है। इशारे कर रहा है, इशारे कैसे कर रहा है? क्योंकि बेचारा ये बहुत इस्तेमाल होता है, और काली लौ जब आती है जब गैस खत्म होने वाली होती है। हाँ, काली लौ जब आती है जब गैस खत्म होने वाली होती है, तो उससे लैंड तो इस्तेमाल कहाँ होता है, बहुत कम। इसमें रोटी बन रही है, जब लाइट जाए तो सारा काम हो रहा है इसमें, इस वाले बर्नर पे। तो गैस वैसे भी खत्म होने वाली है, तभी तो न्यू सिलेंडर। तो गैस चाय बन गई है, और अब हम लोग पियेंगे चाय। तो कल जा रही हूँ मैं अकीका सेरेमनी में बहन के घर, और उसकी तैयारी कर रही हूँ। ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी सफर तो करना ही पड़ेगा, और हम लोग बहुत बचते हैं सफर करने से। तो वही तैयारी कर रही हूँ, कल कौन सा सूट मैं पहन के जाऊंगी, कौन सा बच्चे पहन के जाएंगे।
फिर प्रेस करना है। सबसे ज्यादा तकलीफ होती है मुझे प्रेस करने में, क्योंकि मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वही मुझे करना पड़ेगा। बस वही देख रही हूँ। लेकिन इन कपड़ों में तो फिर भी कर लो, सबसे ज्यादा उलझन होती है यूनिफॉर्म में करने में, और वो भी जब प्लेटें एक सी करो। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे थे निकाल दो मेरे कपड़े, निकाल दो कौन से कपड़े पहनना है, तो बस मैं वही कपड़े निकाल रही थी और मैंने सोचा प्रेस भी कर दूं। सुबह एकदम जल्दी जल्दी नहीं होगी। एक बार मन में आया कि सुबह उठूंगी सुबह ही प्रेस कर लूंगी, मैंने नहीं, सुबह प्रेस करे कपड़े हो तो आसानी हो जाएगी, नहीं तो फिर आधा घंटा इसी में लगेगा प्रेस का खो फैलाओ। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला सूट पहन जाऊंगी। ये वाला मैंने एक आध बार ही पहना है, तो ये सूट मुझे अच्छा लगता है। ऊपर से इसका कलर, मुझे ये कलर भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। रेड तो मेरा फेवरेट है, रेड के बाद फिर मुझे ये कलर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कपड़ों में। तो गाइज ये वाला मैंने सोचा है कि ये वाला मैं पहन जाऊंगी, बच्चों की भी निकाल दे रही हूँ और प्रेस भी कर लूंगी, क्योंकि कल सुबह हम लोग को करीब 10 बजे निकलना है और शाम तक वापस आ जाएंगे। जैसा कि आपको बता नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, बहन के यहाँ जा रहे हैं। और कोई हैवी अकीका सेरेमनी भी नहीं है, हल्की फुल्की है, लेकिन घर घर के लोगों को बुलाया गया है, तो उसमें मैं भी जा रही हूँ। और ऐसे मौकों में जाना होता है, ऐसे तो फिर जा नहीं पाते हैं। तो गाइज यहाँ तो मेरी तैयारी शुरू हो गई है, मैं आप प्रेस करूंगी और सारी तैयारी करूंगी। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।